के यहाँ गज्जक बोलते हैं, किसी के यहाँ गुड़ की और मूंगफली की दाने की पट्टी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ गज्जक और पट्टी दोनों बोलते हैं। सो आज हम वही रेसिपी लेकर आए हैं, मिनटों में बना करके तैयार करेंगे, कम मेहनत कम खर्चा और ताज़ा ताज़ा बनाएंगे, ताज़ा ताज़ा खाएंगे। सो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसी तरह के रेसिपी वीडियो देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर लिया है मैंने वही मूंगफली जो कि हम ठेले वाले से लेकर के चबाते हैं। तो ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है और आप देख सकते हैं भुनी हुई नहीं है, आप भुनी हुई भी यूज कर सकते हैं और मूंगफली के दाने भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और ये जो मूंगफली के दाने निकाल निकाल करके हम मूंगफली को फोड़ के दाने निकालेंगे और दानों को एक साइड रखते जाएंगे एक बर्तन में। तो हमें सारी मूंगफली के दाने निकाल के रेडी करना है ताकि हम इसकी गज्जक पट्टी बना सकें। तो सारे मूंगफली के दाने का छिक्कल निकालना है हमें। सो फ्रेंड ये लीजिए मैंने निकाल लिया है और मेरे पूरी बाउल भर गई है दानों से। तो यहीं पे ले रही हूँ मैं गुड़। तो सर्दियों का सीज़न है तो गुड़ फ़ायदेमंद होता है, तो इसके वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा गुड़ यूज कर लिया है और आप चाहें तो थोड़ा सा भी इसमें कम कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी लेंगे, घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम घी से ग्रीस कर रहे हैं बर्तन को। कोई भी थाली या प्लेट ले लीजिए आप, या आपका बर्फ़ी जमाने वाला कोई ट्रे वगैरह हो, ताकि हमें बाद में क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा तो इसलिए हम पहले से ही इसको रेडी करके रखेंगे। अब बढ़ेंगे कढ़ाई की तरफ। तो हम कढ़ाई में अब अपने मूंगफली के दाने रोस्ट करेंगे, मतलब भूनेंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे क्योंकि हमें भूनना है। तो कोई भी चीज़ हम भूनेंगे तो हमें धीमी आंच में भूनना होता है ताकि हमारे कोई भी चीज़ जले नहीं। तो हमारे मूंगफली के दाने जले ना, इसलिए हम लो फ्लेम में भूनेंगे, लो मीडियम फ्लेम। और हमें इसी तरह चलाते हुए 5 मिनट तक भूनना है। तो देखिए मेरे मूंगफली के दाने का कलर चेंज होने लगा है। तो लगभग मैंने 4 से 5 मिनट भूना है। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, तो ये अभी गर्म है तो अभी हम इन्हें ठंडा होने देंगे। और चलिए ये देखिए ठंडा हो गया है। तो अब हम इनके छिक्कल को निकालेंगे। तो आप इस तरह से हाथ से मैश करेंगे तो छिक्कल निकलेगा। तो हमें इसी तरह से सारा छिक्कल निकाल के तैयार करना है। सो बहुत ही आसानी से निकल आता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बस आपको दोनों हाथों से इसी तरह से करना है। तो देखिए मेरे सारे छिक्कल तो निकल गए हैं और अब पता भी नहीं चल रहा है कि किस मूंगफली के दाने में छिक्कल है। तो हम इस तरह से फटक लेंगे और आप जिस तरह से भी निकाल पाए, मैं फटक के निकाल रही हूँ। और इस तरह से फटक के और हम फूकेंगे तो हमारा सारा छिक्कल एक साइड हो जाएगा और दाना दाना बचेगा। तो अब देखिए जिस दाने में छिक्कल है तो वो अलग दिखने लगा। तो हम उनको भी इस तरह से करके निकाल लेंगे। तो देखिए मेरा सारा दाना छिक्कल से रेडी हो गया है, सारा दाना फ्रेश है। तो अब हम जो हमारे दाने हैं बिल्कुल खड़े दाने हैं, तो उनको हम तोड़ लेंगे। और बहुत ज़्यादा ना टूटा हो तो कम से कम एक दाने का 2 टुकड़ा तो होना ही चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो इसलिए हम इसी की मदद से हम दानों को देखिए इस तरह से कर लेंगे। तो मेरा लगभग लगभग दाना टूट गया है सारा। और जो ख़राब मूंगफली का दाना होगा उसको हम हटा देंगे। जैसे कि हम लोग मूंगफली का दाना चबाने बैठते हैं तो टेस्ट ख़राब कर देता है कोई कोई दाना, तो उस तरह का कोई भी दाना दिखे तो आप हटा दीजिए। तो देखिए परफेक्ट मेरी कुट गई है, टूट गई है मूंगफली के दाने। तो अब हम फिर से गैस की तरफ बढ़ते हैं और उसमें डाल रही हूँ मैं गुड़ जो मैंने लिया था। और उसी में बिल्कुल ज़रा सा मतलब 1 टेबल स्पून ले रही हूँ पानी, ताकि हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए। और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पर। और अपने गुड़ को इस तरह चलाते हुए
मेल्ट करेंगे। और मैंने गुड़ को टुकड़ों में कर लिया था ताकि हमारा गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है कद्दूकस करने से। तो हम इस तो ये लीजिए, मेरा गुड़ मेल्ट हो गया है। तो हमें इसी तरह से लगातार चलाते रहना है गुड़ को, और नहीं तो हमारा गुड़ जल जाएगा और महकने लगेगा जला हुआ। तो चलिए मैं इसी में थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ घी। सो मैं 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी से क्या होगा कि हमारे गुड़ में बहुत ही अच्छी पट्टी में, गज्जक में शाइनिंग आएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, मतलब हार्ड नहीं बनेंगे, बहुत ही मतलब क्रिस्पी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, बड़े अच्छे से टूटेगी हमारी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हम आप यहाँ पर रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं घी की जगह। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, तो मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इसमें इस तरह से गुड़ को डाल दिया है। तो अब हम ज़्यादा नहीं, 5 से 10 सेकंड बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको उठा करके चेक करेंगे इस तरह से। तो देखिए अभी चिपक रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा गुड़ परफेक्ट अभी नहीं पका है। तो इस तरह से हम चलाते हुए अभी 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद फिर से चेक करेंगे इसी तरह से जैसे अभी चेक किया था। तो 2 से 3 मिनट पकाना है हमें। और फिर से देखिए मैं अब डाल देती हूँ और 5 से 10 सेकंड बाद देख लेते हैं। अब 5 से 10 सेकंड हो गए हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ मैं। तो देखिए अब कितने अच्छे से टूट रही है हमारे गुड़ का जो पट्टी और जो चाशनी मैंने चेक करने के लिए डाला था। तो अब यहीं पर हम मूंगफली के दाने तुरंत डालेंगे क्योंकि हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दानों को भी अपने गुड़ में, और दाने हमारे पके पकाए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक इनको नहीं रखना है, बस हमें गुड़ में मिक्स करना है और अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हमें गैस को ऑफ करना है। तो पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मिक्स हो गया है, तो मैं एक बार गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये लीजिए। तो चलिए फटाक से हम अपने बर्तन में डालते हैं, और क्योंकि नहीं बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, बहुत ही फटाफट काम करना है। और इसी चम्मच के मदद से मैं इन्हें फैला लेती हूँ। तो चारों तरफ हम पतला पतला फैला देंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा मोटा ना रहे यहाँ पर, और बढ़िया एक पट्टी की तरह गज्जक जैसी होती है, इस तरह से हमें देखिए फैला लेना। मैंने फैला लिया है। सो अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। और देखिए जब हाथ में चिपचिपाए नहीं, तभी आपको एक बाउल लेना है, उसमें पीछे घी लगा करके कोई भी बर्तन ले लें इस तरह का। और ये जो उठे उठे दाने हैं इनको इस तरह से बराबर कर दें, जैसे हमारी मार्केट की गज्जक होती है वो एकदम बराबर होती है, सेट होती है। तो इस तरह से सेट कर दें। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गए और मेरी कटोरी में बिल्कुल भी गुड़ लगा भी नहीं है। तो देखिए जब ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, मतलब आधा ठंडा हो जाए, तो हम इसके पीस काट लेंगे। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर पीस कटेंगे नहीं। तो आप सेट करने के बाद भी पीस काट सकते हैं और थोड़ी देर बाद भी काट सकते हैं। अगर आपका गुड़ जो गज्जक बनाने के लिए है, तो ये अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर आपको पीस काटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ज़्यादा ठंडा होने का वेट ना करें और पीस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काट लें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाएगा। तो चलिए मेरे पीस कट के रेडी हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट बाद अच्छे से सेट हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। तो अब हम अपने पीस से निकाल लेते हैं। इस तरह ठोकेंगे तो कुछ पीस तो अपने आप से निकल जाएंगी, और इस तरीके से चक्कू की मदद से, नाइफ़ की मदद से हम निकालेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने बर्तन में पहले से ही घी लगा करके रखा था। तो इसी तरह से हमें अपने सारे गज्जक को, मतलब पट्टी को निकाल के एक दूसरे बर्तन में रख लेना है। तो मैं इसी तरह से अपने सारे गज्जक को निकाल के रेडी करती हूँ। तो चलिए ये लीजिए, मैंने सारी गज्जक निकाल के तैयार कर ली है। और देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी एकदम मार्केट की तरीके बन के तैयार हुई है। बिल्कुल कम मेहनत है और कम खर्चा है, और मार्केट में महंगी मिलने वाली रेसिपी
आप घर पर बना सकते हैं बिल्कुल कम दाम कम मेहनत में। तो फ्रेंड आपको ये मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी है, कितनी सॉफ्टनेस, कितनी आसानी से मतलब टूट रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए ये कितना थिक है और मैं आपको देखिए 3-3 जगह से टूट रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। चलिए आप देख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगल में घंटी का बटन है उसको भी दबा लें।